हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। ईमेल करके, चिट्ठियां लिखकर सबने सब तरीके से कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन आखिर हमें ये तो बता दे कि आखिर वो वोट्स पोल का जो डेटा है एब्सोल्यूट नंबर में क्यों नहीं जारी कर रहा है और सिर्फ परसेंटेजेस में ही क्यों पब्लिक डोमेन में डाल रहा है। इसके अलावा ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी चिट्ठियां लिखी तो उन्हें जरूर जवाब मिला कि आप 17C फॉर्म पोलिंग एजेंट से जो कलेक्ट करवाते हैं उसके जरिए ले लीजिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आरटीआई के तहत उनसे ये सवाल पूछा जाए और उनसे ये जवाब मांगा जाए कि एब्सोल्यूट नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आप आरटीआई के तहत मुझसे शेयर करिए। तो इसी पर मैंने एक आरटीआई फाइल की, एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग आरटीआई फाइल की। पहली आरटीआई मैंने फाइल की जब उन्होंने फेज 1 और फेज 2 का डेटा बाहर किया था पब्लिक डोमेन में, जिसमें सिर्फ परसेंटेजेस कहे थे। तो पहला आरटीआई जो मैंने लिखा था इलेक्शन कमीशन को, और मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि काइंडली प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज votes poll data in actual numbers or absolute numbers of the phase 1 and 2 of the Lok Sabha elections 2024। इलेक्शन कमीशन से मैंने ये भी कहा कि वो परसेंटेज में ऑलरेडी वो जारी कर चुके हैं। इस आरटीआई पर जो जवाब मुझे आया, आप शायद सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाएं, मैं तो हैरान हो गई थी। उन्होंने इस आरटीआई पे ये जवाब दिया है कि the information sought by you is not available in the commission। यानी कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि उनके पास एब्सोल्यूट नंबर वोट्स पोल डेटा का नहीं है। तो वो सिर्फ क्या उनके पास परसेंटेजेस में डेटा आ रहे हैं क्या? रिटर्निंग ऑफिसर जो कि इंचार्ज होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन होल्ड करने के लिए, क्या उनको सिर्फ परसेंटेज में रिटर्निंग ऑफिसर से डेटा मिल रहा है? इसके आगे वो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है। चलिए, इसके आगे वो कहते हैं कि इट मे बी अवेलेबल विद द सीईओज ऑफ द स्टेट्स और यूटीज as the matter is related to more than one public authority, application cannot be transferred under section 6(3) of the RTI Act 2005। इसके आगे ये कहते हैं कि हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन के पास, यानी कि उनके पास तो डेटा नहीं है, क्यों ना आप सीईओज को ये आरटीआई लगाएं और उनसे जानकारी लें। यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं उनको मैं अलग अलग आरटीआई लगाकर यही सवाल करूं और उनसे पूछूं कि क्या वो एब्सोल्यूट नंबर हमसे शेयर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आरटीआई एप्लीकेशन है मेरे पास, वो बाकी के सीईओज को, यानी कि इतने सारे स्टेट्स और यूटीज हैं, उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप खुद आरटीआई लगाएं और उनसे जवाब मांगे। यानी कि मुझे अलग अलग स्टेट्स में आरटीआई लगा के एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल डेटा लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, ये मुझे एटलीस्ट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उनके पास सिर्फ परसेंटेज में डेटा आते हैं और उसके अलावा और कोई डेटा नहीं आता उनके पास। सेकेंडली, ये कैसी बात हो गई, क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने खुद रिपोर्ट किया था और मैंने खुद वो डेटा निकाला था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से, जिसके ऊपर ये क्लियरली लिखा हुआ था कि फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, और उस डेटा में उन्होंने बकायदा कंपैरिजन किया था। और मैं आपको स्क्रीन में फिर से दिखा देती हूँ, उस पर्टिकुलर डेटा में उन्होंने फेज वाइज डेटा रिलीज किया था और उसमें कंपेयर किया था 2014 के वोट्स पोल नंबर्स इन एब्सोल्यूट नंबर्स, मेल फीमेल और परसेंटेजेस में अलग अलग, और प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितने वोट्स पोल ज्यादा हुए या कम हुए इन कंपैरिजन ऑफ 2014 एंड 2019 इलेक्शंस। तो जब वो पहले इतना डिटेल्ड आपका ये डेटा निकालते थे, तो अब क्या हो गया कि अब 2024 में वो उनके पास एब्सोल्यूट नंबर्स है ही नहीं। आप ये छोड़ दीजिए कि वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल रहे, ये तो यहाँ पर ये बात आ गई कि उनके पास है ही नहीं और आपको आरटीआई में भी नहीं दिया जा सकता। अब भले ही मैं अलग अलग स्टेट्स में ये लगाऊं एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन, लेकिन आपको भी पता है आरटीआई के जवाब आने में समय लगता है। तब तक वोट्स काउंटिंग भी हो जाएंगे, 4 जून ज्यादा दूर है नहीं, तब तक तो वोट्स की गिनती भी हो जाएगी। उस समय
उस समय तक अगर मेरे पास वोट्स पोल का डेटा एब्सोल्यूट नंबर नहीं आया तो उस डेटा का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। और दूसरी बात, कंपैरिजन भी मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर उसके बाद आया तो पता नहीं किस हिसाब से मुझे डेटा मिले, बट इतना अभी ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी मुझे ये एब्सोल्यूट नंबर का डेटा हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को लेकर सुनवाई हुई थी, 17C फॉर्म को लेकर, एब्सोल्यूट नंबर्स को लेकर। ये एप्लीकेशन एडीआर के ने लगाया था और कॉमन कॉज ने, एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई 17 मई को हुई। वहां पर इंटरेस्टिंगली बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा, ऑनरेबल सीजेआई ने पूछा इलेक्शन कमीशन से, आखिर आप 17C फॉर्म क्यों नहीं अपलोड करते, उसमें क्या तकलीफ है आपको? तो वो 17C फॉर्म सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलता है और वो आरओ के पास जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो आपको वो अपलोड करने में क्या दिक्कत है? तो इसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये समय लगता है, उसको हमें कलेक्ट करके उसको अपलोड करने में काफी समय या वक्त की जरूरत हो। तो सीजे ने कहा, किसी ने वक्त देने से तो इनकार नहीं किया। अब उसी मैटर में आप देखिए कि 17C फॉर्म, एक बार फिर से मैं बता दूं, उस 17C फॉर्म में पोलिंग बूथ वाइज वोट्स पोल के नंबर होते हैं जो कि हर एक पोलिंग एजेंट को देता है। लेकिन आप और मैं उस 17C फॉर्म को नहीं एक्सेस करते, वो कर सकते क्योंकि वो पब्लिक के लिए नहीं होता। तो यही डिमांड दिया गया था एप्लीकेशन में कि आप 17C फॉर्म पब्लिक करें। साथ ही इस एप्लीकेशन में ये डिमांड भी दिया गया था कि आप डिमांड किया कि आप हमें वोट्स पोल का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो जल्द से जल्द पब्लिक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका आ रही है। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि ये शंका आ रही है कि ये सडन इंक्रीज जो देखा गया है परसेंटेजेस इन वोट्स पोल डेटा, पिछले 2-3-4 फेजेस जो हो चुके हैं अभी, उसके कारण लोगों के मन में शंका है कि कहीं कुछ किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इसीलिए एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक डोमेन में जल्द से जल्द लाना चाहिए। तो इस पर सीजीआई ने ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन अब अपने जवाब में, इस एप्लीकेशन के जवाब में कहे कि वो इस मैटर पे क्या कहना चाहता है, और 24 मई तक उन्हें ये जवाब कोर्ट में फाइल करना है। उसके बाद फर्दर हियरिंग होगी। तो एक जगह तो आप देख रहे हैं कि जहां इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारे पास 17C फॉर्म करने में को अपलोड करने में समय लगेगा हमें, और दूसरी जगह आरटीआई में वो मुझे इतनी भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि आप सीईओ से लीजिए, वो भी एब्सोल्यूट नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। मैंने पोलिंग बूथ के भी नहीं एब्सोल्यूट नंबर्स मांगे, ना कि 17C फॉर्म मांगा। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि अगर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कह रहे कि 60% वोट पड़े, तो वो 60% का मुझे एब्सोल्यूट नंबर से प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो भी नहीं दिया। इस सारे चीजें जो सामने आ रही, ये सारी चीजें मन में शंका जरूर पैदा करती है, और ये पहले भी देखा गया, और आज फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्शन कमीशन और बाकी के लोगों के बीच में हो रहा है, जनता के बीच में, जर्नलिस्ट के बीच में, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के बीच में, ये सारी चीजों के कारण लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि क्या इलेक्शन फेयर हो रहा है। और ये बार बार ये जब सवाल उठते हैं तो जाहिर सी बात है, ये ड्यूटी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि सारे सवाल जो शंका मन में क्रिएट कर रहे हैं उसको उसका जवाब दे और इन सारे डाउट्स को खत्म करे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट ऑन दी वीडियो, आपका सुझाव मुझे दीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लेनर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।